आज कानपुर में पारस हॉस्पिटल के द्वारा कानपुर साउथ में मधुलोक हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में भारी संख्या में लोग इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा जो है यहाँ पर परामर्श दिया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज अग्नि जी, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह से मरीज आ रहे हैं और उनमें किस तरह की समस्याएं पाई जा रही हैं। सर, सबसे पहले अपना। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मनोज अग्नि और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन कहते हैं, यानी हृदय शल्य चिकित्सक। तो हम बम्बई से आए हैं। मैं इधर अभी डायरेक्टर हूँ CTVS यानी कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सिस्टम का। और हमने यहाँ पारस में शुरू कर दिया है। तो पहले सेटअप में 2-3 महीने गए, पर अभी मैंने बाईपास सर्जरी की है, वाल्व रिप्लेसमेंट किया है और पेशेंट्स को छठे दिन घर भेजा है। तो ये प्रयास रहेगा हमारा कि कानपुर के लोगों के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाला विद एन एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाँ वेरी हाई एंड स्टेट ऑफ द आर्ट यानी करंटली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार हार्ट सर्जिकल केयर हम देंगे। आज जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य किस तरह के मरीज ज्यादातर आए हैं? हाँ, अभी तक जो आए हैं हमारे पास, उनमें से किसी को या तो यहाँ ऐसा दर्द दे रहा था या किसी का एक दो जन का वाल्व छोटा हो गया था। तो उनको हमने बताया है कि अभी ये स्टेप वाइज अल्गोरिदम रहेगा कि हम किसी का इको नहीं हुआ तो इको करा लेंगे, किसी का ट्रेडमिल टेस्ट करा लेंगे और उसके बाद इफ़ नेसेसरी कॉर्नरी एंजियो और फिर किसी को वाल्व रिप्लेसमेंट लगेगा, किसी को बाईपास सर्जरी लगेगा, किसी को सिर्फ दवाइयाँ लगेंगी। तो हम एक अच्छा संदेश भेजना चाहते हैं कि नॉट एवरीवन नीड्स सर्जरी या एंजियोप्लास्टी या ऐसे कुछ, कभी कभी दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकता है। तो जो ऑप्टिमल मैनेजमेंट है पेशेंट के और के लिए, उसके लिए हम ये क्रैम्प में प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो इस तरह के मरीज हैं उनको किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? नॉर्मली मेरा एक कहना है, और ये मेरे 2 नेशनल टेलीविजन टॉक्स पे भी हुआ है, कि अगर इफ़ यू ईट लेस एंड वॉक मोर, कि रोज़ आप 45 मिनट एटलीस्ट 30 मिनट्स मॉडरेटली ब्रिस्क यानी बहुत तेज़ नहीं, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा चलोगे और कम खाओगे तो 90% ऑफ द एलिमेंट्स विल नॉट टच यू। बट लेस शुगर, लेस सॉल्ट are good diets to have. Red meat if you are a non-vegetarian, uh, in not too much of amounts, ये करते रहना चाहिए। और ऑयली फूड का अपने को इनटेक कम करना है। साथ में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये आजकल गूगल पे सब समझता है, हर एक का खाना अलग होता है। तो उसमें हम ये डिटेल में देख सकते हैं कि हमारे इसमें सैचुरेटेड फैट्स का कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हो। और ये सब करके आप जितना केयर लेंगे आपके शरीर का और अपने दिल का, उतना तकलीफ कम होगा। एंड द बॉडी ऑलवेज विल गिव क्लूज। यानी कैसे होता है कि अगर आपको 5 ये कार्डिनल कार्डियक सिम्टम्स है कि आपको चेस्ट पेन होने लग गया या सांस फूलने लग गई, कुछ वजनदार ऐसा रखा हुआ लग रहा है या घबराहट हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा है या पैर पे सूजन आई, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। मुझे लगता है कि 45 साल के बाद हर एक ने एक स्ट्रेस टेस्ट कराना चाहिए, एक लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए और हर 2 साल में इको कराना चाहिए। इसका होल आइडिया ये होगा कि हम प्रिएम्प्टिवली एट एन अर्ली स्टेज अगर कुछ हो, क्योंकि बहुत बार मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि सर हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी और ये इंश्योरेंस चेकअप में मिल गया। सो यू कैन अवॉइड ऑल दैट। और वो जो हम सुनते हैं ना कि नींद में चले गए या आजकल तो जिम में एक्सरसाइज करते समय, all of that can be avoided if you are undergoing regular medical cardiac evaluations and picking up things at an early stage. सर, ये जो लोग किस तरह इससे क्या कारण है जो इस तरह की समस्याओं को जो शिकार होते हैं उनको सामने क्या कमियां रहती हैं उनकी? हमारे पास 5 रिस्क फैक्टर्स हैं। डायबिटीज, जिसके हम तो अभी वर्ल्ड के कैपिटल हो गए इंडिया में। हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडिया ने अपने चर्बी जो खून में होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, वो जिसका एलिवेटेड है उनको ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद
ओबेसिटी यानी वेट गेन ज़्यादा है, या फैमिली हिस्ट्री, अभी फैमिली हिस्ट्री यानी अपने मेल कोई रिलेटिव को 55 के पहले हार्ट अटैक आया हो, या फीमेल रिलेटिव को 65 के पहले हार्ट अटैक या सडन डेथ हुआ हो, तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर. And in today's age, I think stress, because I am seeing sometimes 27, 30, 32 year olds coming with severe blocks in the arteries of the heart, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत लेते हैं. स्ट्रेस तो पहले से ही रहा है, स्ट्रेस हमेशा के लिए रहेगा. सो as much as de-stressing we can do with things like sports, reading, meditation, yoga, that will help in decreasing the incidence of all these cardiac ailments. तो ये थे हमारे साथ में मनोज, सीनियर डॉक्टर मनोज अग्नि जी. इनका साफ तौर पे कहना है कि, और बताया उन्होंने कि किस तरह से आप लोगों को सावधानी बरतनी है और क्या करना है जिसके चलते जो है आप इन बीमारियों का शिकार नहीं हो